स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज एक और सत्र जहां पर भारतीय बाजार कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं। निफ्टी 19615 के आसपास 45 पॉइंट नीचे है। निफ्टी बैंक में दबाव ज्यादा है, 220 अंकों के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। और दिक्कत दरअसल एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही है, जो आज करीब 1.1% नीचे। तो ये इनफैक्ट एक ड्रैगर है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको नजर आएगी 1:1 की रेशियो में, और मिड कैप इंडेक्स करीब 133.2 पर है। तो ये फिलहाल मार्केट की चाल हुई। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और खास तौर से हमारे जानकार जो इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले में, खिलाड़ी नंबर 1 में, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसकी बात करेंगे। पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स। याद रहे रूपक डे, प्रशांत सावंत और रुचित जैन हमारे साथ मैदान में हैं। रुचित और प्रशांत के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन रुचित ने अच्छी लीड ले ली है। 10% के रिटर्न्स इनके कल दोपहर 3:30 बजे तक। प्रशांत 7% ऊपर, लेकिन रूपक -0.7%। कल जो भारतीय बाजारों में बिकवाली हावी हुई उसका कुछ इम्पैक्ट रूपक के पोर्टफोलियो पर क्लियरली आया है। ये क्या कंसोलिडेशन कुछ समय चल सकता है? और रूपक, आपका क्या असेसमेंट है इंडेक्स पे? जी हाँ, मेरे ख्याल से जो करेक्शन शुरू हुआ 19,800 के नीचे आने पर, वो मेरे ख्याल से थोड़ा देर और चलना चाहिए। निफ्टी का 19,600 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फर्दर सेलिंग आ सकता है टुवर्ड्स 19,300। तो ऊपर के लेवल में जैसे जाएगा, जैसे 19,700 के पास जाता है तो वापस सेलिंग आएगा। बिलो 19,600 फर्दर सेलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है। तो कुछ और बिकवाली का दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में थोड़ा सा चौकन्ना रहे। और निफ्टी बैंक भी क्लियरली एक ड्रैगर है। प्रशांत, निफ्टी बैंक की तरफ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको? जी हर्षा जी, यहाँ पे सबसे जो तकलीफ नजर आ रही है वो कि एचडीएफसी बैंक एंड अभी आईसीआईसीआई भी थोड़ा लैगार्ड लग रहा है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है, अगर हम अगस्त के फ्यूचर्स को देखें, करीबन 45,700 के ऑलमोस्ट करीब है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 45,200 अब एक बहुत अहम पोजिशनल सपोर्ट होगा, मेक और ब्रेक लेवल, जस्ट ऑलमोस्ट 1% डाउन। और मोमेंटम कब आएगा? तब जो फ्यूचर्स है वो फिर से एक बार अगर 45,800 क्रॉस कर दे तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम फिर से आएगा। बट इसके लिए सबसे अहम होगा कंट्रीब्यूशन बाय एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। ओवरऑल मैं पोजिशनली बैंक निफ्टी पे बुलिश हूं, बट अब कोई एंट्री सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसा मैंने कहा, 45,800 850 के ऊपर निकल जाए तभी डेफिनेटली हम एक ट्रेड देख सकते हैं। फिलहाल इस लेवल पे मुझे लग रहा है इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट रणनीति जो होगी ओवरऑल स्टॉक्स पे, वो बाय ऑन डिप होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर आईटी स्टॉक्स। एक्सेप्ट फॉर आईटी, बाय ऑन डिप्स की रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक रहे, इंडेक्स से दूर रहे। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रशांत, कंसिडरिंग आपका पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है और आप 2 ऐड कर पाएंगे, इमामी को आप कैरी कर रहे हैं। इनफैक्ट लेकर आइएगा प्लीज प्रशांत के पोर्टफोलियो को। इमामी को क्या होल्ड करने का प्लान है इनका? अजंता फार्मा में आज सुबह में प्रॉफिट बांध लिया। आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षा जी, फर्स्ट ट्रेड जो मैं देख रहा हूँ वो होगा टाटा पावर। ऑलमोस्ट 228 के अहम लेवल के ऊपर और 229 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वॉल्यूम बैक मोमेंटम है। तो यहाँ पे मैं 224 का स्टॉप लॉस रख के 240 के टारगेट रखूंगा, 240 के लिए एक अपॉर्चुनिटी टाटा पावर। इनफैक्ट आज पावर कंपनियां देखिए, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अब टाटा पावर की बात हो रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में। तो वही ट्रेड आपकी स्क्रीन पर प्रशांत ने भी पिक किया है। रुचित, आप 2 ट्रेड्स कैरी कर रहे हैं, मदरसन वायरिंग और जीएमआर एयरपोर्ट। आज के लिए नया ट्रेड किस तरफ रहेगा? मिड कैप स्टॉक्स में ही, क्योंकि अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, तो विद इन दिस स्पेस वी-गार्ड पे मेरी पिक रहेगी। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। करंटली 284.50 पे चल रहा है ये स्टॉक। रिसेंटली स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था वॉल्यूम्स के साथ, और ब्रेकआउट के बाद एक पुलबैक मूव आ चुका है। तो स्टॉक अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम नियर टर्म में फिर से बिल्टअप होना चाहिए। तो 284.5 पे इसको खरीदारी करें। 278 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 310 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। 310 के टारगेट के लिए एक मौका वी गार्ड में आप लेकर चलेंगे। स्टॉप लॉस 278 का रहेगा। स्टॉक वैसे 2.25% ऊपर है और एक बाय साइड की रणनीति यहाँ पर आपको दी है रुचित ने। रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सनफार्मा एडवांस रिसर्च के ट्रेड को फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका इंडस टावर, ये भी इन्होंने होल्ड ही किया है, 200 का टारगेट उधर।
और स्पार्क का टारगेट 275। कल जेंसार दरअसल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इसीलिए इनके रिटर्न्स में दबाव देखने को मिला। रूपक, आप क्या ऐड करेंगे? मेरा आज का स्टॉक रहेगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। स्टॉक ने एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है डेली चार्ट में, और अभी एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 160 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 129 पे। फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी इंडिया बुल हाउसिंग की 5% ऊपर तेजी का ट्रेड बनता हुआ, और यहाँ पर खरीदारी की कॉल दे रहे हैं। रूपक, टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज लेकर आइएगा स्क्रीन पर। एक बार दोहराएंगे प्लीज, हमारी टीम भी नोट नहीं कर पाई है रूपक के। हाँ, टारगेट रहेगा 160 और स्टॉप लॉस रहेगा 129। 129 का स्टॉप लॉस और 160 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग में तेजी का ट्रेड। तो एक एक ट्रेड रूपक, प्रशांत और उचित ने जोड़ा है। प्रशांत के पास मौका एक और स्टॉक जोड़ने का है, उस पर आएंगे, लेकिन पहले फोकस करते हैं कॉर्पोरेट स्कैन में इंडियन होटल्स पर। इंडियन होटल्स की पहले तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, और आपको याद होगा पिछले 3 क्वार्टर से लगातार हम कह रहे थे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हैं। अब लग रहा है मार्केट को बस आदत हो गई है नंबर्स की। एक अच्छी तिमाही रही है। Q1 में मुनाफा करीब 30% ऊपर है, आय करीब 15% बढ़ती हुई दिखाई दी। मार्जिन्स हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब क्या ये सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और है? हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है, इंडियन होटल्स के MD और CEO पुनीत चटवाल। मिस्टर चटवाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वी वर सो यूज्ड टू लिसनिंग टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स, इट सीम्स वेरी नॉर्मल जो आपने इस क्वार्टर में डिलीवर किया है, लेकिन एक सॉलिड फुटिंग पर Q1 की शुरुआत या फिर FY24 की शुरुआत? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग अस। एंड ये तो बहुत सॉलिड फुटिंग पे शुरुआत हुई है, खासकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 30% इंक्रीज जो आया है, दिस इज फिनोमिनल फॉर Q1। तो और रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 1500 करोड़ इज ऑल्सो फिनोमिनल। तो इट्स द बेस्ट, आज तक बेस्ट Q1 है। तो मैनेजमेंट की वजह से हम तो काफी इससे खुश हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहेगा, और आपकी जो आदत हुई है वो खराब ना हो, आदत आपकी अच्छी ऐसे ही चलती रहे, टू लिसन टू आवर रिकॉर्ड नंबर्स। हाँ, और मार्केट को भी आदत होनी चाहिए फिर स्टॉक में भी उस एक्शन की। बट मार्जिन्स नियरली 29.9% से 28% पर आए हैं। इट्स अ फ्रैक्शनल डिक्रीज सर, कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है, ये नॉर्मल है। लास्ट ईयर इसी टाइम पे हम थर्ड वेव कोविड का ओमाइक्रॉन से बाहर आए थे। इस साल हमारी थोड़ी वेज सेटलमेंट्स हैं, थोड़े नए बिजनेसेस में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी करेंगे। तो जो हमने जो गाइडेंस दिया 33% इन अवान 2025, उसमें कोई चेंज नहीं है, और ऐसा कुछ भी हमें आज नजर नहीं आ रहा है कि मार्जिन्स पे कोई प्रेशर आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। मेन मार्जिन जो आपका इंक्रीज आता है वो Q3 Q4 में आता है, और अभी भी स्टैंड अलोन में अगर देखें तो हमने 36% मार्जिन किया, और होटल सेक्टर में 30 के आसपास मार्जिन करना इज वेरी गुड। एंड 33 की जो हमने गाइडेंस दी है अभी उसमें कोई चेंज नहीं है, बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसको हम अचीव करेंगे। चटवाल साहब, एक चीज जो मैं आपसे काफी समय से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने इसकी पहले भी बात की है कि आगे चलकर वो G20 वाली डिमांड आएगी, वर्ल्ड कप वाली डिमांड आएगी, और पिछले कुछ हफ्तों में हमने खूब सुना है अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट कि आसमान छू रहे हैं वहां पर रूम रेट्स, नियरली 10 टाइम्स का इजाफा। ये बताइए, आपका कंप्लीटली बुक्ड आउट है अहमदाबाद में? देखिए, इसका तो मैंने चेक नहीं किया, बिकॉज हो सकता है कुछ कैंसिलेशन हो गई हो या नहीं हुई हो, बट क्रिकेट एक ऐसी गेम है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिससे डिमांड बहुत इंक्रीज होगी। अहमदाबाद में नहीं, जहां जहां क्रिकेट मैचेस होंगे वहां पे डिमांड इंक्रीज होगी, और उसमें जो लोगों के फेवरेट मैचेस हैं उसमें डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इट्स टू अर्ली टू से, बट आपने ठीक कहा, G20 वर्ल्ड कप क्रिकेट, अब उसमें 2 चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो मिस वर्ल्ड इवेंट होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, और उम्मीद ये है कि एज ऑफ अक्टूबर जो हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल था
वो प्री कोविड लेवल तक आस्ते आस्ते पहुंच जाना चाहिए ओके एंड दैट इज समथिंग जो हमें जिसकी सख्त जरूरत है। अब ये आप कुछ अंदाजा दे पाएंगे कि एआरआर में फिर कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा है शायद सीजनैलिटी का इम्पैक्ट होगा जो आप कह रहे थे, क्योंकि Q1 में थोड़ा सा ठंडा रहता है। एआरआर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन Q1Q इस क्वार्टर में नर्म रहा, लेकिन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में कितने इजाफे की उम्मीद है एआरआर या फिर रेवपार जो आप नंबर कोट करते हैं? एक्चुअली इस क्वार्टर में भी नर्म नहीं रहा। ताज में डबल डिजिट इंक्रीज है, हमने कल इन्वेस्टर कॉल में बताया, ऑलमोस्ट 10%, एंड 10% इज वेरी गुड। अगर आप उसको सिक्वेंशियल देखते हैं, Q3 या Q4 से कंपेयर करते हैं, तो वो ठीक नहीं है, बिकॉज जो मैंने बोला हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी है। Q3 हमेशा सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, Q4 नंबर 2 पे आता है, एंड उसके बाद Q1 या Q2 वो डिपेंड करता है क्या इवेंट्स हो रहे हैं। समटाइम्स Q1 इज गुड, समटाइम्स Q2 इज गुड, तो वो नंबर 3 और 4 पोजीशन चेंज करता रहता है। तो इसलिए एआरआर में कोई ऐसा स्लो नहीं हुआ है, क्योंकि ये सीजनैलिटी है और ये बिजनेस सीजनल है। जो अब की जो साया की जो डेट्स आती हैं शादियों की, वो सब दिवाली के आसपास, दिवाली नवंबर दिसंबर, इसमें बहुत डिफरेंट किस्म का बिजनेस आता है। और मई जून के महीने में, मई जून जुलाई अगस्त में बहुत डिफरेंट किस्म का चैनल ऑफ बिजनेस आता है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। जो आपका देश में जो क्लाइमेट है, हीट है, फ्लडिंग है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है हर साल। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट wicket that you play on in these 4 months. But that's why I said we are very pleased. हमें Q1 की performance से हम काफी खुश हैं, and we are spending money also on our new businesses, which is ginger, newly imagined ginger, ama और cumin. ओके, वेरी क्विक आंसर आईड लाइक सर, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना होगा। इंटरनेशनल बिजनेस में आपने वो ज़ाम्बिया वाली प्रॉपर्टी के कुछ डिटेल्स दिए, पहले लीज थी, यू अक्वायर इट कंप्लीटली, लेकिन किस तरह का इंटरनेशनल फुटप्रिंट आपको डिलीवर कर रहा है? नंबर्स में भी यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी? उसमें थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन में चैलेंज है। हमने एक्वायर नहीं किया, हमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला है टू एक्वायर। ये जाम्बिया का होटल हम ऑलमोस्ट 40 साल से चला रहे हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक अच्छे प्राइस पे हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, तो इसलिए वी वांट टू स्टे इन द प्रॉपर्टी। एक हमारा वहां पे रिलेशनशिप है देश के साथ और उस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ। तो एक तो वो है, और दूसरा जो है वो हम एक्वायर नहीं कर रहे, वो फ्रैंकफर्ट का जो हमें इन प्रिंसिपल बोर्ड से जो अप्रूवल मिला है, दैट इज टू लीज द होटल एंड स्पेंड सम मनी रेनोवेशन के लिए। तो नॉर्मली इंटरनेशनल एक्विजिशन में हमारा कोई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव नहीं है। हमने इस क्वार्टर में 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो फी बेस्ड है ढाका में, एक ताज के लिए और एक विवांता के लिए। और ये हमारा सिलेक्टिव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे या लीज कॉन्ट्रैक्ट पे सिलेक्टिव ग्रोथ हर साल 1 या 2 ऐड करते रहेंगे, ताकि ताज ब्रांड जो है वो वर्ल्ड वाइड स्टेज अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स। तो वो हम ये हम करते रहेंगे इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। पुनीत चटवाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर FY24। थैंक यू। तो एक और शानदार तिमाही कंपनी की तरफ से स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, और वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आप प्रशांत एक और ट्रेड दे सकते हैं, देखते हैं उनके रेडार पर क्या आया है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। वैसे इंतजार प्रशांत की तरफ से था कि एक नया ट्रेड जोड़ेंगे, लेकिन बदलाव आ रहा है रूपक के पोर्टफोलियो में। रूपक, क्या किया आपने? इंडस एग्जिट कर रहे हैं? जी हाँ, इंडस टावर मैंने एग्जिट किया और एंटर करना चाहूंगा एनसीसी में। ओके, क्या टारगेट स्टॉप लॉस है? तो स्टॉक में टारगेट रहेगा 170 का और स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख रहा है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और RSI भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है स्टॉक में, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे शॉर्ट टर्म में 170 तक जा सकता है।
ओके 170 का टारगेट एनसीसी और 173.80 के आसपास इंडस टावर एग्जिट किया। चलिए एक एक करके सबके ट्रेड्स लेकर आएंगे। आई थिंक प्रशांत अपना ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगे। रुचित ने मदसन वायरिंग कैरी किया 64 टारगेट, जीएमआर एयरपोर्ट कैरी कर रहे 53 का टारगेट, वी गार्ड नया ट्रेड है 310 का टारगेट, 284 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आधे % से ज्यादा मदसन वायरिंग, जीएमआर एयरपोर्ट 2.5% इनको जोड़कर दे रहा है। वी गार्ड की तरफ से ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं। अब आइए आप प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। इमामी कैरी किया 500 टारगेट, 425 स्टॉप लॉस। टाटा पावर इन्होंने नया जोड़ा, 240 का टारगेट है, 224 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? इमामी थोड़ा ठंडा है, टाटा पावर 0.11% ऐड करता हुआ। लेकिन जो बदलाव आया है वो रूपक के पोर्टफोलियो में। एक तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च कैरी किया इन्होंने, 275 टारगेट, 228 स्टॉप लॉस। इंडिया बुल हाउसिंग जोड़ा नया, 160 टारगेट, 129। अभी एनसीसी जोड़ा है, 170 टारगेट, 139 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? स्पार्क नेली 1% ऊपर, इंडिया बुल्स 1.25% ऊपर एंड 0.55 यानी कि आधे % के गेंस एनसीसी की तरफ से। तो रूपक वापसी करते हुए गेम में। अब रिटर्न्स देखेंगे तो प्रशांत आगे बढ़ चुके हैं, 15% के रिटर्न्स इनके, 11.5% के रिटर्न्स रुचित के, और रूपक है 1% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा हाल। याद रहे ये आखिरी दिन है इस पूरे हफ्ते का, तो जो भी बदलाव हमारे जानकार करेंगे उसका अपडेट आएगा ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैंडल्स पर 1 बजे के कार्यक्रम में। और इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से आज दोपहर 3:20 पर बातचीत भी होगी डिटेल में। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, और इस हफ्ते समय निकालने के लिए शुक्रिया। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट एक्शन पर।